Hello friends, this is Chabila here. Welcome to my channel एपिडाट स्टडी सेंटर। आज हम एसएसटी का जो टर्म 1 के लिए हम रिवीजन करेंगे, जो कि ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में जो मेजर सॉइल टाइप्स है उसको हम रिवीजन करेंगे। देखिए, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है जो कि एजम्पशंस एंड रीजनिंग में आप लोगों को कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको अच्छी तरह से हम समझेंगे। ओके, तो देखिए, अगर आप लोगों को इंडिया का जो स्टेट वाले मैप है, कहाँ पर कौन से स्टेट्स हैं ये आप लोगों को याद है, तो सॉइल कहाँ पर मिलता है वो आप लोगों को बहुत जल्दी याद हो जाएगा, आप लोग पहचान पाएंगे। इसलिए आप लोगों को देखिए, इसलिए मैं आप लोगों को ये वाला मैप लाया हूँ। देखिए, जो ब्लैक वाला पोर्शन है ये ब्लैक सॉइल मिलता है। ओके, और देखिए सिंपली समझिए, ये जो ब्लैक सॉइल है, ये ब्लैक सॉइल कौन से इलाके में जा रहा है? डेक्कन प्लेटू में जा रहा है। डेक्कन प्लेटू में हमें क्या क्या मिलता है? बहुत सारे रॉक्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं। तो ये आप लोगों को एजम्पशंस एंड रीजनिंग में पूछ सकता है सिंपली। ओके, जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ मिलता है? डेक्कन प्लेटू में। डेक्कन प्लेटू में कौन कौन से स्टेट जाता है? मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र जाता है। ये सिंपली आप लोगों को याद रखना है। लगभग जो गुजरात का पर्सन है वो थोड़ा बहुत जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। कौन से सॉइल? ब्लैक सॉइल। ओके, देखिए ये जो दिया हुआ है, ये वाला पर्सन, ये वाला और ये आप लोगों को दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, आसाम में, ये सारे, तो ये जो है ये फॉरेस्ट सॉइल है। तो सिंपली समझिए, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलता है? बेसिकली हिमालय रीजन में मिलता है। सिंपली है, ओके ना, जहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा होता है वहीं पे फॉरेस्ट सॉइल होते हैं। देखो, फॉरेस्ट सॉइल जो है उसको हम माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। सिंपली समझ में आ रहा है? देखिए, जो माउंटेन सॉइल क्यों कहा जाता है? माउंटेन में मिलता है इसलिए माउंटेन सॉइल कहा जाता है। फॉरेस्ट सॉइल क्यों कहा जाता है? फॉरेस्ट में मिलता है, फॉरेस्ट सॉइल इसलिए कहा जाता है। सिंपली, कोई डिफिकल्ट नहीं। चलिए, और ये जो पोर्शन है आप लोगों को दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन है ये हमारे हैं आरिड सॉइल। आरिड सॉइल से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एजम्पशन रीजनिंग में। बेसिकली एजम्पशन रीजनिंग में पूछा जा सकता है, आप लोगों को याद रखना है। देखिए, ये जो पर्सन है, ये वाला ये वाला जो हरियाणा है, ओके, उत्तर प्रदेश है, ओके, बिहार है, गुजरात में कुछ आता है, समझ में आ रहा है ना। और यहाँ पर लगभग अरुणाचल प्रदेश में भी आता है। ओके, ये आप लोगों को याद रखना कहाँ पर कौन से स्टेट है, सिंपली आप समझ सकते हैं। ओके, फिर जाते हैं हम रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल सिंपली समझेंगे। रेड एंड येलो सॉइल जो है वो बेसिकली हम देखेंगे तो बेसिकली ईस्टर्न घाट्स में मिलता है। अच्छा, ईस्टर्न घाट कहाँ है? ईस्ट एरिया में है भाई, सिंपल है। ईस्टर्न घाट्स में कौन कौन से ईस्टर्न एरिया में कौन कौन से स्टेट जाते हैं? उड़ीसा जाता है, आंध्र प्रदेश जाता है, तेलंगाना जाता है, तमिलनाडु जाता है, और केरला वाला पर्सन में थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो इस तरह क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, आप लोगों को बेसिकली क्वेश्चंस पूछेगा कि रेड सॉइल जो है वो किस इलाके में मिलता है। एजम्पशन रीजनिंग में पूछ लेगा कि रेड सॉइल जो है, रेड एंड येलो सॉइल जो है वो कौन से रिवर में स्थित है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उड़ीसा में अगर स्पेशली कहेंगे तो उड़ीसा में कौन से है, जैसे कि आप लोगों को महानदी, सिंपल। ओके, अगर कहेंगे तो आंध्र प्रदेश गोदावरी, समझ रहे हैं ना। और ये और एक बात आप लोगों को याद रखना है, ये जो है आरिड सॉइल है। आरिड सॉइल जो इंदस रिवर आ रहा है और ब्रह्मपुत्र रिवर आ रहा है और गंगा, जो इस तरह से आप लोगों को जो है ना, इससे बनता है आरिड सॉइल। वो हम डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ओके, तो और यहाँ पर देखिए, हाँ, डेजर्ट एंड एरिड सॉइल, ये सिंपली है। देखो, ये वाला है राजस्थान वाला डेजर्ट। राजस्थान में हम तो पता है कि डेजर्ट है भाई, थर डेजर्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डेजर्ट एरिया को हम क्या बोले? डेजर्ट सॉइल कहेंगे। और उसको क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि डेजर्ट सॉइल जो है किसको कहा जाता है? वो बेसिकली किसको कहा जाता है? आरिड सॉइल को कहा जाता है। समझ में आ गया? क्लियर? देखिए,
ये क्वेश्चन आप लोगों को देखिए मतलब सिंपली समझना है। जो फॉरेस्ट माउंटेन है, फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल कहते हैं उसको, और अलुवियल सॉइल कहाँ पर मिलता है, वो बेसिकली उत्तर प्रदेश, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश में कुछ कुछ, उत्तर प्रदेश इस इलाके में मिलता है, गुजरात में भी मिल जाता है। समझ में आ रहा है। बिहार में बेसिकली, बिहार उत्तर प्रदेश आप लोगों को याद रखना है, सिंपल। रेड एंड येलो सॉइल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्टर्न ईस्टर्न एरिया में। समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम उनको जो सॉइल टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला वाला जो है अलुवियल सॉइल, मैंने आप लोगों को कहा था कि जो अलुवियल सॉइल है वो रिवर्स एंड स्ट्रीम्स की वजह से ये डिपोजिट होता है। जो मैंने कहा गंगा रिवर, इंदस रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से जो जा रहा है वो इंदस रिवर जा रहा है, ओके। यहाँ से आ रहा है गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर ऐसे आ रहा है। तो इस तरह से जो अलुवियल सॉइल है वो कैसे मिलता है और कैसे फॉर्म होता है, वो बेसिकली रिवर के डिपॉजिट के वजह से, और रिवर जो कुछ डिपॉजिट कर देता है उसको हम अलुवियल सॉइल कहते हैं। और देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो कि इसमें से क्या होता है ना, क्ले ज़्यादा मिलता है। देखिए मैं आप लोगों को एक फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जो साइड वाला जो होता है ये वाला, ओके, जो रिवर यहाँ जा रहा है तो रिवर के जो बाजू में, वो साइड में वो जिस तरह मिट्टी दिखता है उसको हम अलुवियल सॉइल कहते हैं। सिंपल, समझ में आ रहा है। और क्या हो सकता है यहाँ पर देखिए, आप लोगों को एजर्सन या रीजनिंग में पूछ सकता है। ये देखिए ये जो है, हाँ देखिए इसमें से बहुत ज़्यादा पोटास रहता है, रिच इन पोटास, इसको याद रखना है, एजर्सन में पूछा जा सकता है। और इसमें से फास्फोरस जो है बहुत कम मिलता है, ओके ठीक है। और इसका जो है देखिए, इसका जो कलर कैसा है, लाइट ग्रे एंड आस ग्रे, इसको आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को देखिए ये जो लाइट ग्रे है या नहीं, लाइट ग्रे है, ओके ठीक है। तो नेक्स्ट सॉइल के बारे में जाते हैं। यहाँ पर देखिए ब्लैक सॉइल, आप लोगों को मैंने कहा था कि ब्लैक सॉइल जो है वो डेक्कन प्लेटो में मिलता है। डेक्कन प्लेटो है कहाँ, मिडिल वाला पोर्शन में, सिंपल। डेक्कन प्लेटो में क्या क्या मिलता है, मिनरल्स एंड रॉक्स ही मिलता है, ओके। इतना आप लोग को याद रखना है कि कहाँ कौन से इलाके में है, समझ में आ रहा है ना। तो ये देखिए ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है नॉर्दर्न प्लेन है, मतलब प्लेन एरिया। बेसिकली यहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, तो इसलिए क्या मिलता है, अलुवियल सॉइल मिलता है। अलुवियल सॉइल में बहुत सारे एग्रीकल्चर हो सकता है, आप लोगों को भी याद है, मतलब पता है, ओके ना, ठीक है, सिंपली समझिए। और ये जो ये वाला पर्सन है ब्लैक सॉइल जो मिलता है, यहाँ पर मिनरल्स एंड रॉक्स बहुत ज़्यादा मिलता है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल, ओके। चलिए फिर जाते हैं थोड़ा, देखिए ब्लैक सॉइल जो है ये, तो देखिए क्रैक ड्यूरिंग हॉट, यहाँ पर देखिए हॉट क्यों होता है, डेक्कन प्लेटो ऑब्वियसली हॉट होगा क्योंकि वो पठार है, मतलब स्टोन्स ज़्यादा है वहीं पे, समझ में, बड़ा बड़ा पत्थर है, तो इसलिए हॉट एरिया है। तो हॉट एरिया में क्या होता है, क्रैक ही हो जाता है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। डेक्कन प्लेटो में हॉट ज़्यादा होता है, क्यों, पठार है, समझ में आ रहा है ना। तो वहाँ पर अगर ज़्यादा हॉट होगा तो वो क्रैक ही होगा ब्लैक सॉइल, और हॉट एरिया में वो क्या होता है, पठार ही, ब्लैक सॉइल ही मिलता है, समझ में आ रहा है ना, हॉट एरिया में। और क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए आयरन कंटेंट्स प्रेजेंट इन दिस सॉइल टर्न इनटू आयरन ऑक्साइड ड्यू टू द डिफ्यूजन। देखिए आयरन ऑक्साइड, मैंने बार बार कहा है कि यहाँ पर मिनरल्स ही मिलता है, सिंपल। आयरन और आयरन ऑक्साइड ये सब कहाँ मिलता है, इस ब्लैक सॉइल में ही मिलता है, क्योंकि मेटामॉर्फिक रॉक ये वही का ये हिस्सा है। मेटामॉर्फिक रॉक जो इग्नियस रॉक है, सेडिमेंटरी रॉक्स है, समझ में आ रहा है ना, सिंपल, ठीक है। और क्या देखिए, ये जो इट्स मेड ऑफ फाइन क्ले पार्टिकल्स, फाइन क्ले पार्टिकल्स, देखिए ये ब्लैक सॉइल होता है, वो चिकना भी होता है, क्ले, समझ में आ रहा है ना, क्ले होता है। लेकिन जो हॉट वेदर में अगर हॉट हो गया तो वो मतलब बहुत सारा क्या, वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, क्रैक होकर वो क्या हो जाएगा, वो पठार जैसे स्ट्रांग हो जाएगा, समझ में आ रहा है, मिट्टी स्ट्रांग हो जाएगा अगर हॉट वेदर है तो, सिंपल। और ये जो है इट रिटेन्स मॉइस्चर फॉर लॉन्ग, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रीजनिंग में पूछा जा सकता है। जो ब्लैक सॉइल है वो क्या कर सकता है कि वो मॉइस्चर को एज लॉन्ग एज पॉसिबल वो उसको क्या कर सकता है, वो रिटेन कर सकता है। देखिए यहाँ पर जो हॉट वेदर है, हॉट वेदर में ये मॉइस्चर को कैसे मतलब रिटेन कर पा रहा है, सिंपल। ये जो डेक्कन प्लेटो कहाँ है, डेक्कन प्लेटो वो यहाँ हमारे
गुजरात के थोड़ा बहुत, सॉरी कर्नाटका, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। तो इस इलाके में यहाँ से क्या होता है ना, जो मॉइस्चर क्यों इतना मतलब रिटर्न करता है, क्योंकि वहीं के जो ओशन है, ओशन से वो ये क्या है, वो लैंड मास है जिसको हम बोलते हैं लो प्रेशर बोलते हैं। तो इस तरह से वो मॉइस्चर के इसमें क्वेश्चंस नहीं पूछा जा सकता है। सिंपली आप लोगों को याद रखना है कि जो ब्लैक सॉइल है वो मॉइस्चर को रिटेन कर सकता है। ओके, सिंपल, ठीक है। चलिए, और देखिए मैंने अभी कहा आप लोगों को कि वाटर को वो रिटेंशन भी कर सकता है। अगर मॉइस्चर को रिटेंशन कर पा रहा है तो बेसिकली उसको मॉइस्चर को भी रिटेंशन कर पाएगा, वाटर को भी रिटेंशन कर पाएगा, बहुत ज़्यादा ये ले लेता है। ओके, इट इज़ वेरी हेल्दी। ओके, ये हेल्दी ही है। अगर देखेंगे तो जो हॉट वेदर है वो उस समय में वो क्या होता है, हॉट की वजह से वो क्रैक हो जाता है, नहीं तो ये मोस्ट हेल्दी है। ओके, यहाँ पर देखिए ह्यूमिक एसिड इसमें बहुत ज़्यादा मिलता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल में बहुत सारे माइक्रोवेल पॉपुलेशन रहते हैं। माइक्रोवेल पॉपुलेशन मतलब क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है यहाँ पर ब्लैक सॉइल में बहुत ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू अदर सॉइल। ओके, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डेक्कन प्लेटू में मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि ब्लैक सॉइल वो डेक्कन प्लेटू में ही मिलता है, सिंपल। ओके, और क्या है, देखिए जेसेस और स्किट्स जो है ये क्या है, ये वन टाइप ऑफ एक मिनरल्स है, रॉक्स है। ओके, इसको याद रखना है, एजर्सन में पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लैक सॉइल, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एजर्सन रीजन में, बार बार ये क्वेश्चंस आता भी है, आ चुका भी है। आप लोग टर्म एग्जाम की जो बुक है उसमें भी आप लोग देख सकते हैं। ओके, ए टाइपिकल ब्लैक सॉइल इज हाईली अर्गिलेशियस मतलब क्या है, देखिए जियोलॉजी रॉक सेडिमेंट्स। सिंपल मैंने बार बार कहा है कि इसमें से जो होता है बहुत ज़्यादा मिनरल्स रॉक्स, सेडिमेंट रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, ये यहाँ पर ही मिलता है। ओके, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर लो फर्टिलिटी मिलते हैं। देखिए यहाँ पर लो फर्टिलिटी मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर हॉट वेदर है। ओके, लो फर्टिलिटी मतलब जो सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है इसमें से, इस मिट्टी में। ओके, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर देखिए ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटर्न टाइप ऑफ मॉइस्चर। ऑब्वियसली रिटर्न जो करता है, समझ में आ गया ना, रिटेंशन कर सकता है मॉइस्चर को, जो पहले भी मैं बता दिया था आप लोगों को। ओके, और कलर ऑफ ब्लैक सॉइल क्या होता है, इसमें से देखिए लोअर लेयर कैन स्टिल रिटेन मॉइस्चर, ये मॉइस्चर वाला ही है और कुछ नहीं है, सिंपल है, ये वाला दिया हुआ है। और ब्लैक सॉइल का कलर क्या होता है, ऑब्वियसली ब्लैक होता है। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए रेड एंड येलो सॉइल ये कहाँ मिलता है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला का कुछ पार्ट, मतलब वो वेस्टर्न घाट का कुछ मिलता है। ओके, देखिए ये जो है ये बेसिकली रेड इन कलर होता है, आप लोग देखे होंगे। अगर तमिलनाडु कोई गया है तो वो देख सकता है कि वहीं पे रेड एंड येलो मिट्टी मिलता है, और उड़ीसा में भी मिलता है। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ग्रेवल का मतलब क्या है, कंकड़। क्या, कंकड़ का मतलब क्या है कि जो सॉइल में छोटा वाला जो रॉक्स होते हैं ना, स्टोन होते हैं, उसको हम बोलते हैं ग्रेवल। और उसके साथ साथ कोर्सेस मटेरियल होते हैं, मतलब इतना स्मूथ नहीं है। ओके, कोर्सेस मटेरियल मतलब स्मूथ नहीं है, कैसा है, उसमें से स्टोन और जो छोटा पत्थर होता है वो मिला हुआ होता है इस सॉइल में। कौन से सॉइल में, रेड एंड येलो सॉइल में। क्लियर, ठीक है। चलिए इस सॉइल में देखिए ये पूछा जा सकता है सॉइल में क्या हो सकता है, कल्टीवेट जो करते हैं उसमें से बहुत ज़्यादा यूज किया जा सकता है पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, पूछा जा सकता है। ओके, देखिए कंकड़ कोस्ट मैंने कहा था, सिंपली पूछा जा सकता है, यहाँ पर कोई स्टेट नहीं है। देखिए ये जो कंकड़ कोस्ट है, इस कंकड़ कोस्ट में केरला को छोड़कर कोई स्टेट नहीं है, तो इस इलाके में और इस इलाके में बहुत ज़्यादा रेड एंड येलो सॉइल मिलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंकड़ कोस्ट में कौन से सॉइल मिलता है, रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, कॉन्टेन सोल्यूबल सॉल्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज। इसमें से क्या होता है, सोल्यूबल सॉल्ट मतलब जो भीगा हुआ जो सॉल्ट होता है,
इसमें से ही यहाँ पर ही मिलता है, हमें पता है। ओके, डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन, लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम एंड ह्यूमस, इसमें से क्या होता है ना, बहुत कम है। इसमें क्या है, नाइट्रोजन, लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम एंड ह्यूमस, इसमें से बहुत कम मिलता है इस मिट्टी में। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, कि कौन से सॉइल में जो है लेस नाइट्रोजन, लाइम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम एंड ह्यूमस मिलता है, वो है रेड एंड येलो सॉइल। ठीक है, चलिए ये देखिए रेड एंड येलो सॉइल। ओके, यहाँ पर पत्थर हुआ है, ये देखिए छोटे छोटे पत्थर है, उसके साथ स्मूथ नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद जाते हैं लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल कहाँ मिलता है बताइए ज़रा कमेंट बॉक्स में, मैं पहले भी बता दिया था, बताइए कमेंट बॉक्स में। देखिए इसका जो है लेटराइट का मतलब है कि ब्रिक। क्या है, इसका लैटिन वर्ड है ब्रिक। जहाँ पर क्या होता है ना, इस सॉइल में हम जो ब्रिक्स बना सकते हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये जो है हाई टेम्परेचर में, और ये रेन वाला जो एरिया है और ड्राई वाला स्पेल में बहुत सारा, देखिए एक हॉट एरिया में रहता है, रेनी एरिया में भी रहता है, ठीक है, और ड्राई स्पेल में भी रहता है। ये आप लोगों को घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है सिलिका इज लीस्ट ड्यू टू हाई रेनफॉल। इसका मतलब देखिए 7th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि इनसाइड आवर अर्थ में क्या पढ़े होंगे, जो क्रस्ट है, मेंटल है और क्या है, कोर है। जो क्रस्ट इलाके में वो सिलिका मिलता है। ओके, सिलिका जो है इस मिट्टी में, लेटराइट सॉइल में, वो बहुत ज़्यादा लीस होता है। लीस होता है मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, समझ में आ गया, लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा हाई रेनफॉल होता है। ओके, और क्या पॉइंट है, देखिए ये जो है इसका जो कलर है ब्राउन टू येलो कलर है। ओके, ठीक है, कैसा कलर है, ब्राउन टू येलो, ब्राउन भी दिखता है और येलो भी दिखता है। और इसमें से अगर इस मिट्टी अगर एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो ये हार्ड होता है, क्योंकि इसमें से ब्रिक्स हम कर सकते हैं सिंपल। और ब्रिक्स कैसा होता है, वो हार्ड ही होता है। ठीक है, इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा आयरन होता है, लेकिन पोटास, मैग्नीशियम जो है बहुत कम मिलता है। ओके, और इसका जो 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया में, कहाँ है, इंडिया में 2.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, और ये आसाम में मिलता है, कर्नाटका में और तमिलनाडु के कुछ कुछ पार्ट में मिलता है। ठीक है, और इसमें हम कौन सी क्रॉप कर सकते हैं, टी कर सकते हैं, कॉफ़ी कर सकते हैं, कैशू कर सकते हैं, रबर एंड कोकोनट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है लेटरल सॉइल का, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए लाइम एंड सिलिका रिड्यूस। इसमें क्या होता है, लाइम और सिलिका वो रिड्यूस होता है, समझ में आ गया। और आयरन एंड एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम प्रपोर्शन इंक्रीज होता है, एल्यूमिनियम और जो आयरन है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये कलर में तो आप लोगों को बता दिया था, पोर होता है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में होता है। और कॉफ़ी, रबर, कैशोनट्स कैन भी, कैशोनट यहाँ पर देखिए कोकोनट भी हो सकता है। ठीक है, ओके, और जाते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कहाँ मिलता है, जिसको हम डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, डेजर्ट सॉइल भी कहते हैं। देखिए ये बेसिकली कैसा होता है ना, दे आर सैंडी टेक्सचर एंड सलीन। ये कैसा होता है, सैंडी होता है। कैसा होता है, सैंडी होता है। ऑब्वियसली सैंड भी मिलता है और मिट्टी भी मिलता है, उसको सैंडी कहते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे मॉइस्चर कम मिलता है, इसमें से ह्यूमस कम है, लेकिन यहाँ पर हाई सॉल्ट होता है। देखिए क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ सकता है, हाई सॉल्ट मिलता है, और कैल्शियम जो है ये बहुत ज़्यादा इसमें होता है। ओके, और देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंकड़ और जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसके वजह से जो है वाटर बहुत कम यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और क्या है, नाइट्रोजन इसमें से इनसफिशिएंट होता है, और फॉस्फेट जो है वो बेसिकली नॉर्मल ही रहता है। नाइट्रोजन बहुत कम मिलता है और फॉस्फेट जो है वो कुछ मात्रा में मिलता है। ठीक है, और इसका जो कलर है वो बेसिकली रेड टू ब्राउन है। कैसा है, रेड टू ब्राउन एंड सैंडी जैसे दिखता है ना, कि जो डेजर्ट एरिया में जिसे रहता है, आप लोगों को पता है। देखिए ये वाला नहीं, ये डेजर्ट एरिया, ये जो क्रैक हुआ है, ये आप मत समझिए कि ये ब्लैक सॉइल है, नहीं है, ये रेड एंड ब्राउन है। ठीक है, ओके, चलिए, और क्या है, फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल कहाँ मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलो इसका क्या मतलब है, जिसको हम माउंटेन सॉइल भी कोई कहते हैं, क्या बोलते हैं, माउंटेन सॉइल भी कहते हैं। इसमें बहुत कम मिलता है क्या, ह्यूमस। और सॉइल का, इस सॉइल का क्या होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है,
एसिडी होता है, और इसका जो है इमेच्योर सॉइल विथ लो ह्यूमस एंड एसिडी, पहले भी बता दिया था, चलो उसको। और इसका क्या है, और लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स। बेसिकली ये कौन से वैली, मतलब एक जैसे रिवर होगा उस चारों तरफ ये क्या होता है, फॉरेस्ट वाला इलाका में वो रहता है, जिसको हम लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स कहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और जो फॉरेस्ट ऑफ हिमालय में मिलता है लोअर पार्ट ऑफ द वैलीज, छोटा छोटा जो वैली रहता है, मतलब वैली मतलब क्या, मैंने बता दिया था कि जो जहाँ पर रिवर होता है और उसके साइड में जो गांव बसा हुआ होता है, वो छोटा छोटा नहीं है, वो वहीं पे मिलता है यहाँ पर, ओके, ठीक है। और क्या है, देखिए ये वाला मिट्टी, ये वाला मिट्टी, ओके, ठीक है, देखिए ये वाला मिट्टी, ठीक है। तो ये आप लोगों का जो सॉइल है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम वीडियो में क्या करने वाले हैं, और दूसरा वाला एक चैप्टर करेंगे, रिवीजन करेंगे। आप लोगों को पसंद आ रहा है ये वाला वीडियो तो आप लोग लाइक ज़रूर करिए, और शेयर तो आप लोगों को आपके दोस्तों के साथ भी करिए, अपने मतलब व्हाट्सएप स्टेटस भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।